Hello friends, welcome to our channel Pharma Insights. Today we are going to discuss an important topic according to the NIPER and the competitive exam point of view, that is प्रॉफिट एंड द लॉस। तो देखो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंडर में डिफरेंट कंसेप्ट देखेंगे, उसके बेसिस पे प्रॉब्लम देखेंगे कैसे आती है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट फॉर्मूले देखेंगे हम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखो इसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। तो देखो देखो इसके बेसिस पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो मैन बाय आर्टिकल फॉर अ पर्टिकुलर मनी एंड सेल एट अ पर्टिकुलर मनी, कैलकुलेट द परसेंट प्रॉफिट और द परसेंट लॉस। तो देखो परसेंट प्रॉफिट परसेंट लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूले। तो चलो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। कि देखो स्टार्टिंग में रहता है कि स्टार्टिंग में क्या हम देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो देखो जब हम वेंडर से और कहीं से भी अगर हमने कुछ रिटेल शॉप से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदा है, तो उसको वो खरीदते हैं तो वो क्या रहता है, उसका सेलिंग प्राइस रहता है। ठीक है, लेकिन जो वेंडर है, जो रिटेल प्राइस वाला जो दुकानदार है, वो जहां से खरीदता है उसको जितने में मिलता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो ठीक है, तो देखो अगर एक रिटेलर है, रिटेलर ने हमको दिया है 30 रुपीज में कोई भी एक प्रोडक्ट, मतलब हम तो कस्टमर है, हम कहाँ से तो खरीदेंगे। तो रिटेल रिटेल से अगर खरीदा तो जो अगर उसने हमको 30 रुपए में दिया तो वो क्या हुआ, उसका सेलिंग प्राइस हुआ। लेकिन ये जो हमको प्रोडक्ट मिला है, वो जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर है, उसने कहीं से तो लिया होगा, तो उसको जितने में पड़ा, ठीक है, उसको कितने में जितने में पड़ा उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस क्या रहता है। तो देखो जो कॉस्ट प्राइस रहता है, क्रॉस कॉस्ट प्राइस पे कुछ मार्जिन लगाने के बाद जो मिलता है वो सेलिंग प्राइस रहता है। तो जो शॉपकीपर है उसको कुछ मार्जिन मिलता है, तो कॉस्ट प्राइस प्लस मार्जिन अगर मिला, नहीं तो हम बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, उसको जितना है उसको हम सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं। ठीक है, कि उतना उसको जो नफा होगा प्लस कॉस्ट प्राइस, ये हो गया। आपको समझ में आया होगा सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं कभी कभी क्या होता है, जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ये कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है, कभी कभी कॉस्ट प्राइस ये सेलिंग प्राइस से कम होता है। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस से तो हमको क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एंड जो लॉस है, लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये हो गया लॉस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो देखो जो प्रॉफिट, चाहे वो परसेंट प्रॉफिट भी कैलकुलेट किए, चाहे वो परसेंट लॉस भी कैलकुलेट किए, तो हमको क्या करना है, जो फॉर्मूला है वो विथ रिस्पेक्ट टू जो कॉस्ट प्राइस है उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो देखो जो परसेंट प्रॉफिट है, तो परसेंट प्रॉफिट हमारे पास कितना आया, परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम परसेंट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय सेलिंग कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये हो गया। उसके बाद में देखते हैं परसेंट लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लॉस डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये हो गया। ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है कि इस फॉर्मूले पे हम आगे वाला जो क्वेश्चन आएंगे हमारे पास वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास एक और एक फॉर्मूला रहता है कि देखो अगर हमको कॉस्ट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस भी दिया है, तो हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, नहीं तो लॉस कैलकुलेट करना है, तो कैसे देते हैं। तो देखो कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय 100 प्लस माइनस एक्स। अगर सेलिंग प्राइस दिया है, अगर हमको प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट अगर लिया ना तो प्लस करना पड़ेगा, 100 प्लस एक्स आएगा इधर। अगर लॉस है तो लॉस के लिए 100 माइनस एक्स आएगा। तो देखो अगर हमको लॉस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, तो हमको अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो इस ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस दिया है, लॉस दिया है और प्रॉफिट दिया है, तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, ये होगा हमारे पास। तो चलते हैं कि प्रॉब्लम कैसे कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसको देखते हैं। देखो अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर 27.50 रुपीज एंड सेल इट फॉर 28.60 रुपीज, देन फाइंड द गेन। तो देखो ऑब्वियसली अगर उसने 27.50 में उसने अगर खरीदा है और हमको बेच रहा है वो 28.60 में, तो कितना
उसको तो प्रॉफिट हुआ होगा, तो हमको गेन निकालना है, कितना गेन हुआ। तो हमारे पास फॉर्मूला है परसेंट गेन, मतलब परसेंट प्रॉफिट कितना है, परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो देखो इसका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है 27.5 एंड सेलिंग प्राइस है 28.60। तो देखो जो परसेंट गेन है, तो परसेंट गेन कितना है इसके पास 28.60 माइनस 27.50 डिवाइड बाय 27.50 इंटू 100, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास कितना आएगा 4%। तो देखो 28.60 माइनस 27.50, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे 0.1, ठीक है। तो 1.10 डिवाइड बाय 27.50। तो देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने कैलकुलेट किया 28.60 माइनस 27.50। अगर इसको माइनस किया जाए तो कितना आएगा हमारे पास 1.10, ठीक है। तो 1.10 को हम कैसे कर सकते हैं 1.10 डिवाइड बाय 27.50, ठीक है। तो अगर ये जो पॉइंट है इसको अगर इधर लेके जाए तो 27 का भी इधर लेके जाना पड़ेगा। तो हमारे पास कितना आएगा 110 पॉइंट डिवाइड बाय 2750 इंटू 100 आएगा हमारे पास। तो देखो 1010 कैंसिल, 25 फोर जा 100, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और 25 11 जा, तो हमारे पास 25 11 जा कितना आएगा 275। तो देखो 11 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा 4। तो हमारे पास आंसर कितना है 4%। तो देखो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। इफ अ रेडियो इज परचेज फॉर 490 रुपीज एंड सोल्ड इट फॉर 465.50 रुपीज, देन फाइंड द लॉस। ऑब्वियसली जो हमने जो खरीदा है, परचेस किया है वो ज्यादा है, लेकिन हमने जो सेल किया है, सेल कितने में किया है उसको 465.50 में किया। तो परसेंट लॉस कैसे निकाले, तो देखो परसेंट लॉस निकालने के हमारे पास फॉर्मूला है लॉस परसेंट लॉस इज इक्वल टू लॉस डिवाइड बाय सेलिंग कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये होगा हमारे पास फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखो 490 माइनस 465.5 डिवाइड बाय 490 इंटू 100। तो देखो कितना है 24.5। इसको अगर माइनस किया जाए तो देखो 490 माइनस 465.5 आ गया हमारे पास। तो देखो 0.0, तो कितना आएगा 5 आएगा, इधर कैरी 1 4 आएगा, ठीक है। 10 माइनस 6 4 आएगा, कैरी 1 9 माइनस 8 9 माइनस 7 कितना आएगा 2 आएगा, और 0 24.5 आएगा, ठीक है। 24.5 आया हमारे पास, ठीक है, ये हो गया। तो देखो 24.5 डिवाइड बाय 490 इंटू 100। तो देखो ये कैसा कैलकुलेट करेंगे हम। देखो 24.5 एंड 245, ये जो पॉइंट है वो इसको अगर इधर लेके गए तो हमारे पास कितना आएगा 490 1020। अगर इधर पॉइंट इधर लेके गए तो इधर अगर पॉइंट है तो पॉइंट भी इधर लेके जाना पड़ेगा। तो देखो अगर ऊपर अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा पॉइंट निकल जाएगा, और नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 और ऐड होगा, तो कितना आया 100, ठीक है। तो 10 कैंसिल हो गया, तो ठीक है। तो ये हमारे पास है सीधा 2 से डिवाइड हो जाएगा 245 इंटू 2 किया जाए तो 490 आ जाएगा। देखो 1 जा, और जो 2 से अगर सीधा डिवाइड चला जाता है, ठीक है। तो देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये आ गया। तो हमारे पास कितना आया 5% आया। तो ठीक है, तो हमारे पास परसेंट लॉस कितना आया 5% आया। तो ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो देखो इजी रहता है, देखो सीधा 2 से डिवाइड चला जाता है 1 एंड 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो देखो हमारे पास 5% है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंसेप्ट। तो सेकंड कंसेप्ट हम देखेंगे कि हमारे पास फॉर्मूला दिया गया था कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस अगर दिया गया है तो प्रॉफिट अगर निकालना है तो कैसा करेंगे। तो देखो हमको क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दिया गया है 56.25 एंड जो गेन है, गेन कितना दिया है प्रॉफिट 20% दिया गया है। हमको क्या निकालने के लिए बोला है
सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो देखो हमारे पास कॉस्ट प्राइस दिया है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय, तो गेन दिया है तो आपको बोला था अगर गेन दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है तो इधर प्लस आएगा, अगर नहीं तो फिर माइनस आएगा। तो देखो 100 माइनस एक्स अगर आए, कब आएगा, लॉस के टाइम पे, तो 100 प्लस एक्स प्रॉफिट के लिए आएगा। तो देखो देखते अगर वैल्यू इसमें अगर फॉर्मूले में पुट किया जाए तो कितना आएगा, 56.25 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय 100 प्लस 20, 100 और हमको गेन दिया गया है 20%, ठीक है। तो देखो 56.25 डिवाइड बाय 100 इंटू 120 इज इक्वल टू 120, ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाइड में, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारे पास। तो सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो अगर 56.25 को अगर 56 से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो देखो हमारे पास कितना है, 25 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल इंटू 120, तो ठीक है 10 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ठीक है ये हो गया। तो देखो 5 1 जा 5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कैरी 1, 2 ले लिया इधर से तो 12 आ गया हमारे पास। तो देखो 5 2 जा 10 कैरी 2 बचा है और 5 लिया, 5 5 जा 25, तो देखो कितना आया हमारे पास 11.25, 11.25 इंटू 6 अगर किया तो हमारे पास कितना आएगा 67.5 आएगा। तो देखो करते हैं कि देखो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 0 आ जाएगा, कैरी 3 आएगा, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 5, तो 5 आ जाएगा कैरी, 6 2 जा 6 1 जा 6 5 जा कैरी 15, कैरी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 7, तो 6 1 जा 6, तो कितना है 67.50 आया हमारे पास, ठीक है। ये होगा उसका सेलिंग प्राइस। तो देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, आपको जैसा सिंपल लगे, जैसा आपको देखो देखो सिंप्लीफाइड में उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एट द एंड एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये होगा, जब तक सिंप्लीफाई करना है तो उसको डिवाइड, टोटल डिवाइड ना आ जाए तब तक हमको सिंप्लीफाई करके हमारा जो आंसर है वो निकालना है। तो हमारे पास कितना है 67.5। तो देखो ये होगा सेकंड कंसेप्ट। थर्ड कंसेप्ट कैसा है आया हमारे पास, थर्ड प्रॉब्लम कैसे पूछे जाएंगे हमको, अ मैन सेल सम गवाज at a rate of 8 gawas for a 15 rupees and bought 3 gawas for a 10 rupees, find the total loss। तो ठीक है हमारे पास लॉस कितना आएगा, ठीक है, प्राइस एंड द क्वांटिटी ऐसा उसको अरेंज करना है। तो देखो सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो गवाज है हमारे पास, तो सेलिंग प्राइस 10 रुपीज में उसने तीन जो 3 है, 3 क्वांटिटी ऑफ द गवाज उसने खरीदा और बेचा कितने में है 50 रुपीज में 8 गवाज उसने बेचा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल लॉस कैलकुलेट करना है। तो देखो जो कॉस्ट प्राइस है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अरेंज किया तो उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के लिए उनको अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज कैसे करें, ये एक तरीका है। तो देखो हमको इधर से जो बॉट उसने ब्रॉड किया है तो उससे हमको कॉस्ट प्राइस मिलेगा। तो कॉस्ट प्राइस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो उसने 3 गवाज 10 में खरीदा और जो 8 गवाज है वो 15 में बेचा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10 इंटू 8 कितना आएगा हमारे पास 80, तो ये हो गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस, और 50 इंटू 3 45, तो ये आ गया हमारे पास उसका सेलिंग प्राइस। तो देखो इससे कैलकुलेट ये हो गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आ गए। तो इसको सिंप्लीफाइड में कन्वर्ट करेंगे तो देखो 80 इंटू 80 इज टू 45 आ गया हमारे पास। तो देखो इस 80 डिवाइड बाय 45 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 5 जा 5 9 जा, ठीक है। अगर इसको किया जाए तो 5 5 1 जा 5 3 5 6 जा, ठीक है। तो कितना आएगा 60 डिवाइड बाय 9 आएगा, 60:9 आएगा, ये होगा हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ठीक है। ये हो गया। तो देखो परसेंट लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो परसेंट लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इंटू 100। तो हमारे पास परसेंट लॉस निकालने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 16, 16 माइनस 5 डिवाइड बाई 16 इंटू 100। तो देखो हमारे पास कैसा आया, जो 7 है 7
हम इसको डिवाइड में करेंगे तो ठीक है, ये देखो कैसा आया हमारे पास, 4 जा 16 एंड 4 25 जा हमारे पास कितना आया 100, तो ये हो गया। तो 16 माइनस 7 16 माइनस 9 कितना आया 7 आया इंटू 25, 7 इंटू 25 डिवाइड बाय 4 आया 4, तो ठीक है। तो 25 इंटू 7 कितना आया हमारे पास, अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 175 डिवाइड बाय 4 इतना परसेंट आया, तो ठीक है। तो हमारे पास टोटल लॉस कितना आया 175.4 आया, ये हो गया। सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं कि देखो, अ मैन बाइज सम पेन एट अ रेट ऑफ, बाय किया उसने, ठीक है, और सोल्ड किया 9 पेन इन फॉर 10 रुपीज, बाय एट अ रेट ऑफ 10 पेन फॉर 9 रुपीज। तो देखो हमको कॉस्ट प्राइस यहां से मिलेगा, ठीक है, जो सेलिंग प्राइस है वो यहां से मिलेगा, तो ठीक है, हम अरेंज करेंगे 10 पेन इन 9 रुपीज। तो देखो 10 पेन इन 9 रुपीज, और सोल्ड कितने में किया 10 रुपीज में, 9 पेन इन 10 रुपीज में। तो सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे 9 इंटू 9, तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, सॉरी सेलिंग नहीं, जो कॉस्ट प्राइस है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे 9 इंटू 9, तो हमारे पास कितना आएगा 80 आएगा, तो ठीक है। उसके बाद में जो सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे 10 इंटू, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 10 इंटू 10 हमारे पास आएगा 100, ये आएगा 81, ठीक है, 81, ठीक है। तो हमको निकालना है कि फाइंड द टोटल प्रॉफिट और द लॉस। तो देखो सेलिंग प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कम है एज कंपेयर टू सेलिंग प्राइस से, तो हमको क्या मिलेगा प्रॉफिट मिलेगा, तो परसेंट प्रॉफिट। तो परसेंट प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो हमारे पास गेन कितना आया 100 माइनस 81, तो हमारे पास आया 19, तो 19 डिवाइड बाय 81 इंटू 100, तो 90 इंटू 100 कितना आया वो 1900 डिवाइड बाय 81, इतना परसेंट आया हमारे पास, तो कितना ये परसेंट प्रॉफिट आया हमारे पास। देखो ये आपको समझ में आया होगा कि कैसा किया है कैलकुलेट, ठीक है, इधर तक आया होगा आपको समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं फॉर्मूला के बेसिस पे। देखो, अ मैन सोल्ड 16 पेन इन अ सम अमाउंट ऑफ मनी एंड बाइज 12 पेन एट अ इन सम अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, सम अमाउंट ऑफ मनी, फाइंड द प्रॉफिट एंड द लॉस, ठीक है। तो हमको प्रॉफिट लॉस एंड द लॉस, क्या प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट और द लॉस होगा, वो कैलकुलेट करना है। तो देखो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो हमको क्या दिया है सम अमाउंट ऑफ मनी, एक फिक्स अमाउंट है, फिक्स अमाउंट है, लेकिन उसका जो कॉस्ट प्राइस है एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल ये सेम है। अगर वो सेम है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, प्रॉफिट और द लॉस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय वाई इंटू 100%। तो ठीक है, इस फॉर्मूले से हम एक कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हमको अमाउंट पता नहीं है उसने, लेकिन ये बोला है कि उसका जो सेलिंग प्राइस है एंड द कॉस्ट प्राइस है वो सेम है, तो ठीक है। तो हमको पूछा गया है कि उसने उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो हम कैलकुलेट करेंगे। देखो एक्स मतलब आर्टिकल, जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स है, और सेलिंग प्राइस ऑफ द वाई आर्टिकल, ये सेलिंग प्राइस वाई का, वाई मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, जो एक्स है वो क्या है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल ऐसा है। तो हमारे पास फॉर्मूला कैसा है एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय वाई इंटू 100। तो देखो जो हमको दिया है, देखो अ मैन सोल्ड 60 पेन इन अ सम अमाउंट, तो हमारे पास कितना दिया है सोल्ड, कितना दिया है 16 दिया है, ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। उसके बाद में एंड 12 बाइस 12 पेन इन अ सम अमाउंट, तो 12 क्या हो गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस हो गया। तो देखो कॉस्ट प्राइस मतलब एक्स, एक्स का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 12, तो कैलकुलेट करेंगे 12 माइनस 16 डिवाइड बाई 16 इंटू 100। तो 12 माइनस 16 कितना आएगा -4, -4 डिवाइड बाय 16, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 एंड 4 1 जा 4, 4 25 जा 100। तो देखो हमारे पास कितना है -25, तो -25% आया मतलब लॉस होगा, माइनस आया मतलब लॉस होगा, ये होगा हमारा फर्स्ट। आपको समझ में आएगा कि कैसा कैलकुलेट किया है हमने, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, अ मैन बाइज 10 एप्पल इन सम अमाउंट ऑफ मनी एंड सेल 8 एप्पल इन सम अमाउंट ऑफ मनी। तो देखो ये सेम नहीं, ये सम है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, सम अमाउंट ऑफ मनी। तो देखो अ मैन बाइज 10 एप्पल इन सेम सम अमाउंट ऑफ मनी, तो बाय किया उसने 10 एप्पल, तो हमारे पास जो एक्स का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू कितना आएगा 10 आएगा, एंड बाय एंड सेल 8 एप्पल इन सम अमाउंट ऑफ मनी, तो हमारे पास जो वाई है, वाई क्या है सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल, तो वाई क्या क्या है
8 आएगा हमारे पास सेलिंग। तो देखो एक्स इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे एक्स का वैल्यू 10 - 8 डिवाइड बाय 8 इंटू 100, तो हमारे पास कितना आएगा 2 डिवाइड बाय 8 इंटू 100, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 4 जा 8 इंटू 100, 4 1 जा 4, 4 25 जा, तो हमारे पास कितना आया प्रॉफिट 25% प्रॉफिट आया, प्लस में आया मतलब प्रॉफिट आया, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि हमको कैसे कैसे प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी इस क्वेश्चन के इस फॉर्मूले के बेसिस पे। तो देखो हमारे पास रहता है, एक रहता है मार्केट प्राइस, एक रहता है डिस्काउंट, एक रहता है सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। तो देखो हमको जो शॉपकीपर है कभी कभी बोलता है कि 10% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है, अगर आपने ये खरीदा तो 10% है, 20% है, तो टोटल डिस्काउंट कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट अगर 20% है, अगर दिया है 10% दिया है इसके ऊपर, तो आपको ये खरीदा तो इसके अगर 2000 के ऊपर खरीदा तो आपको 20% डिस्काउंट लगेगा। अगर आपने यही जो प्रोडक्ट है ये खरीदा तो 20% आएगा। तो सक्सेसिव हमको 3 और 3 से अगर ज़्यादा दिया गया है, 2 दिया है, तो उसका टोटल डिस्काउंट कितना है वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। देखो इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज इक्वल टू 100 इंटू 1 माइनस 100 माइनस D1 डिस्काउंट 1 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट 2 डिवाइड बाय 100। ऐसा अगर कितना डिस्काउंट दिया है उसके बेसिस पे ये फॉर्मूला वेरी होगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मार्केट प्राइस क्या होता है, जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट प्लस एक्सपेंसेस। तो इसके बेसिस पे ये टोटल मिला के जो होता है, जो शॉपकीपर है उसको कॉस्ट प्राइस कितने में मिला, उसको प्रॉफिट कितना परसेंट चाहिए और उसको टोटल एक्सपेंसेस कितने लिए, मतलब जो इंडस्ट्री से उसके शॉप तक लेके आने के लिए एक्सपेंसेस कितने लगे, वो सभी टोटल करने के बाद हमको आएगा मार्केट प्राइस मिलेगा। उसको मार्क प्राइस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो देखते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। तो ठीक है, देखते हैं। मार्क प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 600 रुपीज और शॉपकीपर गिव्स 25%, 20% एंड द 10% 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। तो ठीक है, ये 3 उसने सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है। फाइंड इन हाउ मच प्राइस अ कस्टमर विल बाय। तो हमको जो कस्टमर है उसको वो जो डिस्काउंट देने के बाद 25, 20 एंड 10% देने के बाद उसको कितने में मिलेगा, वो जो प्राइस है, वो प्राइस नहीं सॉरी, जो प्रोडक्ट है वो कितने में मिलेगा। देखो उसकी मार्केट प्राइस है 600, तो हमारे पास फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, देखो जो जो कस्टमर लेगा उसके लिए वो क्या होगा, कस्टमर शॉपकीपर, सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपकीपर इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ द कस्टमर। ये हो गया। तो क्या बोला है, फाइंड इन हाउ मच प्राइस ऑफ कस्टमर विल बाय। तो कस्टमर उसको कितने में खरीदा, तो उसके लिए क्या होगा, वो कॉस्ट प्राइस होगा। जो शॉपकीपर है उसके लिए क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, तो वो सेम आ जाएगा। तो देखते हैं, जो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस D1 डिस्काउंट 1 डिवाइड बाय 100, डिस्काउंट 2 डिवाइड बाय 100, डिस्काउंट 3 डिवाइड बाय 100। ये होगा हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। ये हमको हमको समझ में आ गया कि फॉर्मूला कैसा है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 25, 20, 10। तो इसके अगर हमने वैल्यू पुट किया तो कितना आएगा 600 इंटू 100 माइनस 25, 100 माइनस 20, 100 माइनस 10, तो कितना आएगा 600 इंटू, देखो कैसा आएगा 600 इंटू 70, 100 माइनस 25 कितना आएगा 75 इंटू 100 माइनस 20 80 आएगा, ठीक है, इंटू 100 माइनस 10 आएगा हमारे पास 90, डिवाइड बाय कितना आएगा हमारे पास 100 इंटू 100 आएगा, ठीक है। 10 10 कैंसिल, 10 10 कैंसिल, ये हो गया, ठीक है। 10 10 कैंसिल, 10 10 कैंसिल, 25 4 जा 100, 25 3 जा 75, ये हो गया हमारे पास। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ठीक है। 6 इंटू 3 18, 9 इंटू 2 18, तो हमारे पास कितना है 18 इंटू 18, तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितना है 324।
इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास कितना आएगा 324। तो देखो जो आफ्टर 25, 20 एंड 10% डिस्काउंट देने के बाद हमको कितना मिलेगा 600 का जो उसका मार्केट प्राइस है उसको हमको मिलेगा 324 रुपीज में मिलेगा। ये होगा हमारे पास। तो ठीक है, देखो 25, 20 एंड 10, तो ये कितना टोटल कितना हुआ 25 प्लस 20 प्लस 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 20 50, 55। तो देखो 55% डिस्काउंट अगर इस पे लगाया, ऐसे सक्सेसफुल नहीं होता है तो सेपरेट सेपरेट उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। लास्ट प्रॉब्लम देखेंगे। लास्ट प्रॉब्लम देखेंगे कि अ शॉपकीपर गिव्स 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफर 10%, 20% एंड द 25%। फाइंड द टोटल और द फाइंड द टोटल डिस्काउंट हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो इक्विवेलेंट डिस्काउंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या है। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज इक्वल टू 100 इंटू, तो हमको देखो फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने क्या दिखा था, कस्टमर के लिए वो सेलिंग जो शॉपकीपर के लिए जो सेलिंग प्राइस होगा वो कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस होगा। तो कस्टमर को वो कितने पैसे में वो मिलेगा ये हमने कैलकुलेट किया था। उसके बाद में हमको दिया गया है कि टोटल जो अगर शॉपकीपर ने अगर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा। तो देखो ये देखो 25 है, 20 है एंड 10 है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 100 इंटू 1 माइनस 100 माइनस 10 डिवाइड बाय 100, 100 माइनस 20 डिवाइड बाय 100, 100 माइनस 25 डिवाइड बाय 100। तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना है। देखो हमने इसमें दिखा था इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो अगर हमने इसमें अगर वैल्यू पुट कर दिया तो हमारे पास कैसा आएगा इज इक्वल टू, देखो हमें इसे कैलकुलेट करेंगे कि 100 इंटू हमारे पास टोटल कितना आएगा 1 माइनस 100 माइनस 10 कितना आया हमारे पास 90 आया। 90 डिवाइड बाय, इसको हम कैसे करेंगे 100 टोटल करेंगे 100 इंटू 100। ठीक है, 90 इंटू कितना आएगा हमारे पास 80, 100 माइनस 20 किया तो, और 100 माइनस 25 किया तो कितना आएगा 75 आएगा। ठीक है, ये हो गया। तो देखो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। ठीक है, ये कैलकुलेट किया तो देखो 10, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा नीचे 100 उड़ेगा। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा कितना है हमारे पास 4 2 जा 8। तो देखो हमारे पास कितना आया 1 माइनस 9 इंटू 2 इंटू 3। तो ठीक है, डिवाइड बाय 100 आया हमारे पास, डिवाइड बाय 100, 9 इंटू 2 3 इंटू 2 6, 9 इंटू 6 हो जाएगा हमारे पास 54। ठीक है, ये हो गया। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो 100 माइनस 1, तो 100 माइनस 54 डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, ये होगा इंटू 100 आएगा हमारे पास। तो 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 माइनस 54 हमारे पास कितना आएगा 46% आएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टोटल जो डिस्काउंट है वो कितना आया हमारे पास 46% आया, ताकि हमारे पास उन्होंने